काम किया है। पिछली बार 600 की चूक रह गई थी, इस बार ऐसे लोगों को सरसा की जनता नाको चले चपवाने का काम करेगी। हुड्डा साहब से जिस दिन मैं मिला था, जब चर्चा हुई, तो मैंने एक ही बात हुड्डा साहब के आगे रखी कि हुड्डा साहब मैं एक बार अपनी बात फिर से दोहराऊंगा कि हमारी कुछ मांगे हैं सरसा की, जो भारतीय जनता पार्टी ने सिर्फ वाकई ये जुमला पार्टी बन के रह गई है। राष्ट्रपति से 3 बार नींव पत्थर करवा लिया इन्होंने मेडिकल कॉलेज का, लेकिन कोई मेडिकल कॉलेज का उसके बाद कोई लेना नहीं देना नहीं। 10 साल की सरकार रही है, हमारे यहाँ पर मेडिकल फैसिलिटीज बिल्कुल जीरो है सर। तो हम चाहते हैं कि यहाँ पे अच्छा कोई मेडिकल हॉस्पिटल आए। उसके साथ साथ हमारी एक मोची वाली माइनर थी, वो आपके समय में उस समय पास कराई गई, उसके बाद संघर्ष किया गया, बीच में से रुक गई थी, लेकिन वो काम सिरे चढ़ गया था। अब जो सबसे बड़ी मांग है हमारी 2 माइनरों की, बनबूर माइनर और धिंगतानिया माइनर सर। तो हमारे 13-14 गांव जो हैं जो पानी से त्रस्त हैं, तो हमें उम्मीद है कि उन गांवों के अंदर पानी सिर्फ आप लेके आ सकते हैं। और उसके साथ साथ बॉर्डर एरिया पड़ता हुआ हमारा सरसा नशे की बड़े बुरी तरह से चपेट में है। हमारी नौजवान पीढ़ी दिन प्रतिदिन रोजगार ना होने करके नशे की शिकार बन रही है सर। और चौथी मांग जो है सबसे महत्वपूर्ण, हमारे थेड़ मोहल्ले की, जिसको भारतीय जनता पार्टी ने केवल और केवल वहां के लोगों को टरकाने का काम किया, लेकिन आज तक वो बात कभी सिरे नहीं चढ़ी। काफी साल हो गए सरसा वालों को सर, ऐसे लगता ही नहीं है कि हमारा सरसा हरियाणा का हिस्सा है। इस तरह का व्यवहार हमारे साथ किया जा रहा है। जब मैंने आपके आगे ये सारी बातें रखी तो आपने कहा मैं बैठा हूं तो चिंता ना कर, और मुझे इस चीज पे बड़ा मेरे को खुशकिस्मती महसूस हुई और मुझे भी ये लगा कि सरकार आ रही है और अब जाके कई हमारे सिरसा के काम होंगे। उसके साथ साथ और भी कई चीजें हैं, जैसे हमारे यहाँ पे शहर के अंदर पीने के पानी में सीवरेज का पानी मिक्स आ रहा है हर जगह पे, जिस करके बच्चे बीमार हो रहे हैं, परिवार बीमार हो रहे हैं। सबसे ज्यादा गंभीर समस्या है, जनगणना के हिसाब से हमारे सफाई कर्मचारी पूरे नहीं है, जगह जगह कूड़े के सर ढेर लगे हुए हैं। एक सबसे बड़ा मुद्दा सर, हमारे इलाके के अंदर कैंसर ट्रीटमेंट वाटर ट्रीटमेंट प्लांट आपसे अनुरोध करते हैं और उम्मीद करते हैं सरकार आने पे आप घर में लगवाने का काम करोगे। वहां के पोल्यूटेड वाटर करके आज हमारे इलाके में दिन प्रतिदिन बहुत ज्यादा कैंसर की बीमारी फैल रही है। और मैं क्षमा चाहता हूं, कहीं आप सोचेंगे कि आते ही इसने मांगों का पिटारा खोल दिया, लेकिन सर 10 साल के अंदर इन्होंने वो दुर्गति हमारे इलाके की कर दी कि आपको बता नहीं सकते। भ्रष्टाचार का बोलबाला है, किसी भी दफ्तर के अंदर जाएं बहुत बुरा हाल है हर प्रकार से। तो बस आपसे यही अनुरोध है, कि सरकार बनने पे हमारे सिरसा के ये काम आप जरूर करा के दीजिएगा। आपका हम सिरसा वाले बहुत आभार व्यक्त करते हैं कि आप अपना कीमती समय निकाल कर यहाँ पर पहुंचे हैं। एक बार फिर आपका हमारे सिरसा की हमारी सिरसा की धार्मिक नगरी में पहुंचे पर बहुत बहुत स्वागत। और इसके बाद हुड्डा साहब यहाँ पर हमारे सरसाईनाथ मंदिर के अंदर माथा टेकेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं हरियाणा प्रदेश की उस महान शख्सियत को जो किसी भी परिचय का मोहताज नहीं रखती, हमारे हरियाणा प्रदेश की आन बान और शान चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा को। वो आए और हम सबको अपना संदेश दें। जोरदार तालियों के साथ हुड्डा साहब का स्वागत कीजिए। चौधरी भूपेंद्र सिंह हुड्डा, ओके, चौधरी भूपेंद्र सिंह जी हुड्डा। आइए यहाँ से
हमारी कांग्रेस पार्टी के उम्मीदवार गोकुल सेतिया जी, जिनके अभी विचार सुने, उनके हैं सिरसा के उपस्थित साथियों, एक बात मैं कह के जा रहा हूं इस धार्मिक शहर में कि पूरे हरियाणा में 36 बिरादरी ने मन बना लिया कि अगली सरकार कांग्रेस की सरकार। एक हवा चल रही है पूरे प्रदेश में यही हवा चल रही है, क्योंकि 10 साल जो हमारी पहले सरकार थी उसका देखा, तोल लिया लोगों ने, और जो 10 साल से इनकी सरकार थी वो तोल के देखा। 2014 में जब हमने सरकार छोड़ी उस समय हरियाणा प्रति व्यक्ति आय में, प्रति व्यक्ति निवेश में, कानून व्यवस्था में, नौकरी देने में, खेल और खिलाड़ियों में पूरे देश में नंबर 1 था। और 10 साल के बाद आज हरियाणा किस चीज में नंबर 1 है? बेरोजगारी में, नशे में, महंगाई में, अपराध में। और खेल और खिलाड़ी की तो कोई बात ही नहीं। हमारी पहलवान बेटियों की जो आज तक उनको न्याय नहीं मिला, हर किस्म से जहां जाता हूं सड़कें टूटी पड़ी हैं, जहां जाता हूं ये शिकायत आती है सीवरेज साफ नहीं है, ये बजरंगगंज का पूछे हिसार में कुछ हो रहा है भाई। तो यहाँ मेरा एक ही सवाल है आपसे, ईमानदारी से बताना, 10 साल में सरसा में कुछ होया भाई? हमने तो इतनी बढ़िया यूनिवर्सिटी बना दी थी। इसी वास्ते तो जो गोकुल सेतिया जी है, नौजवान हैं, इन्होंने बहुत सारी मांगे रखी, उनकी चर्चा करूं मैं। उससे पहले तो जो सात जो गारंटी कांग्रेस ने दी है, जो घोषणा पत्र लागू होगा, उनमें भाई बुजुर्गों की पेंशन 6,000 रुपए करेंगे, गैस का सिलेंडर 500 रुपए का, गरीब आदमी के 300 यूनिट बिजली फ्री। और जो बेरोजगारी में हम एक हो गए हैं, क्यों? क्योंकि इन्होंने रोजगार नहीं दिए हमारे जवानों को, 10 साल तक ठेके पे लगा रखे। इसका नतीजा ये हुआ 2 लाख मंजूर शुदा सरकारी पोस्ट खाली पड़े। हरियाणा का हाल बना दिया ऐसा, अस्पताल में जाओ तो डॉक्टर नहीं, स्कूल में जाओ तो मास्टर नहीं, दफ्तर में जाओ तो कर्मचारी नहीं। 2 लाख जगह खाली है। कांग्रेस की सरकार आएगी तो अपने हरियाणा के बच्चों को 2 लाख बच्चों को पक्की नौकरी देंगे हम, ताकि बेरोजगारी कम। इस तरह से बहुत और काम करने हैं। 2,000 रुपया महिलाओं को देंगे ताकि हमारी बहन बेटी आगे तरक्की करे। इस प्रकार से बहुत सारे काम हैं, वो घोषणा पत्र बता देंगे आपको गोकुल जी। लेकिन आज मैं एक बात कहने आया हूं, आज समय आ गया, सिरसा वालों से खास तौर पे अपील करने आया हूं। देखो, कांग्रेस की सरकार बन रही है, इसमें कोई दो राय नहीं। उसमें गोकुल को यहां से जिताकर उस सरकार में साझा कर लो आगे विकास। बाकी मेरे को बड़ा अफसोस है, गोकुल जी ने कहा, हम तो अखबार में पढ़ते थे कि यहाँ मेडिकल कॉलेज की नींव रखी गई, बहुत अच्छी सुविधा होंगी, लेकिन यहाँ कुछ नहीं है। तो भाई अगर कांग्रेस की सरकार आएगी तो मेडिकल की टॉप की सुविधा यहाँ पर आपके पास होगी, दिक्कत नहीं पड़ेगी। मेरे को पता है कि यहाँ पे कैंसर की बहुत बीमारी है। और 2 इन्होंने नहरें कही हैं, वो हम करवाने का काम करेंगे। और जो पानी गंदा बता रहे हैं, ये बड़ी गलत बात है, इसका हम सफाई करने का काम करेंगे। और जिसमें कोई दो राय नहीं, वाटर ट्रीटमेंट प्लांट घर पे लगाएंगे हम। ये बहुत जो है नुकसान कर रहा है हमारे का, तो इस प्रकार से बहुत काम करेंगे। मैं एक ही बात कह सकता हूँ भाई, मैंने देखा है थोड़े दिन में गोकुल जो है उसको और कोई वो नहीं है सिवाय अपने हल्के के काम के, सिवाय लगनशील आदमी है। जब आपका ऐसा नुमाइंदा होगा और राज में आपका हिस्सा होगा तो सारे काम होंगे, क्यों नहीं होंगे। लेकिन बात एक ही है, राज में साझा करना है कि नहीं करना। बाकी तो बीजेपी की बी टीम है भाई, उनको छुट्टी करो, करना है ना साझा, तो साझा करना था भाई। क्यों बताओ, गोकुल सेतिया जी को कितनी वोटों से जिता के भेजोगे आप?
कोई 25 कह रहा है, कोई 30 कह रहा है, 50,000 कोई 40 कह रहा है। सबसे ज्यादा वोट यहीं से आएंगे जी। मेरे को लगता है और सबकी जमानत जब कराओगे तुम। जो आज मैंने माहौल देखा, मैं सिस्टम में बहुत आया हूँ, जो आज माहौल और जोश में देख रहा हूँ, उसके आधार पे कह सकता हूँ कि यहाँ पर भारी बहुमत से आप गोकुल सेठिया जी को जिता के भेजोगे। और मैं आपको आश्वस्त करता हूँ कि आप गोकुल सेठिया जी को यहाँ से भारी बहुमत से जिता के भेजो। काम की कमी हम नहीं रहने देंगे। सबसे पहले सिरसा में आएंगे, इसी चौक में करके जाएंगे। अगर ये बात मंजूर हो तो हाथ खड़े करके बता दो भाई सारे। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद। धन्यवाद हुड्डा साहब। हुड्डा साहब आशीर्वाद के साथ आपको अपील कर रहे थे गोकुल सेठिया के लिए। आप सबसे अनुरोध 5 अक्टूबर को हरियाणा विधानसभा के चुनाव में गोकुल सेठिया को भारी बहुमत से जिता के यहाँ से दे दिए। धन्यवाद।